इसलिए लड़की ने इसी योजना से किसी और से उसकी शादी कराए जाने को रोकने की कोशिश की। इसके बाद लड़की ने आदमी को हौसला दिया कि वह उसके साथ रहकर मेहनत से पैसे कमाएगी और कठिन समय से साथ निकलेगी। ये सुनकर आदमी भावुक हो गया और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह लड़की को कभी निराश नहीं करेगा और उसे अच्छा जीवन देगा। कुछ दिनों बाद उसी गाँव वाले का छोटा बेटा जो कॉलेज में पढ़ता था गाँव लौट आया और आदमी की दुकान के सामने सामान बेचने का ठेला लगा लिया। पता चला कि उस छोटे बेटे पर बाहर बड़ा कर्ज चढ़ गया था, इसलिए वह कर्जदारों से बचने के लिए गाँव आया और अवसर तलाशने लगा। गाँव वाले से बातचीत में उसे पता चला कि आदमी की दुकान ने वर्षों में 1 लाख से ज्यादा का उधार बढ़ाया है, इसलिए उसे लगा कि गांव में सामान बेचना लाभदायक होगा। अगले दिन उसने नकली उत्पाद मंगाए, उन्हें आयातित सामान बताकर ऊंचे दामों पर बेचा और गांव के एकमात्र कॉलेज छात्र होने की हैसियत से लोगों को ठगने की योजना बनाई। गांव वाले ने छोटे बेटे का समर्थन किया और कहा कि बेटे का सामान बहुत उच्च स्तरीय है। साथ ही आदमी का मजाक उड़ाकर संकेत दिया कि कुछ दुकानें घटिया माल बेचती है। लड़की को बुरा लगा, लेकिन आदमी ने उसे ठगी उजागर करने से रोक दिया क्योंकि वह सामान को नकली समझता था। फिर भी साबित करने का तरीका नहीं था। लड़की फिर कुछ नहीं कह सकी। थोड़ी ही देर बाद गांव वाला गांव वालों के एक समूह के साथ आया। उनके हाथों में पहले खरीदे हुए सामान थे और वे रिफंड मांगने लगे। वे गांव वाले और छोटे बेटे के बहकावे में आकर मान बैठे थे कि आदमी की दुकान नकली और घटिया उत्पाद बेचती है और भले ही पैकेट खुल चुके थे, वे जिद करते रहे कि पैसा लौटाया जाए। गाँव वालों की अनुचित बदतमीजी देखकर आदमी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।